Yes, Max, start. Yes, am I audible? Yes, yes. Okay. So, good morning everyone और स्वागत है आप सबका आज के इस डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग में। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बिजनेस में लर्निंग इज अर्निंग, तो हमारे लिए इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के इस ट्रेनिंग में वही हम सीखने का मौका मिल रहा है। सो बिना देर किए मैं इनवाइट करना चाहूंगी स्क्रीन पे हमारे आज के स्पीकर को, मिस्टर मोहाशिष चौधरी, टाउन डायरेक्टर फ्रॉम गुवाहाटी, असम। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच महक, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और क्योंकि हम सब जानते हैं इस बिजनेस में ग्रोथ, अगर किसी को अर्न करना है, ग्रो करना है, तो लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ई के सामने एक एल, बहुत बड़ा एल लगा लीजिएगा। जितने बड़ा एल लगेगा उतना बड़ा ई हो जाएगा। सो लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत छोटे छोटे चीज़ है, बहुत छोटे छोटे चीज़ों को सीखना है, लेकिन वो सब अगर कंसिस्टेंटली सीखते रहेंगे तो हमारा सक्सेस, हमारा जर्नी में सक्सेस जर्नी प्रेडिक्टेबल रहेगा। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बहुत फ्रेश हैं, और मैं जानना चाहूँगा उनसे कि ऐसे कोई है यहाँ पे जो बहुत बड़ा इनकम करना चाहेगा, या छोटा इनकम से भी चलेगा, डिजिटली हैंड रेज कर सकें। बड़ा इनकम चाहिए? यस। किसको किसको बड़ा इनकम चाहिए? थोड़ा हैंड रेज कर दीजिए। ग्रेट। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो इनकम तो मिलेगा, क्योंकि हम भी देखें इनकम मिल रहा है वेस्टेज में, और बहुत सारे लोगों को इनकम मिल रहा है, तो हमें भी मिलेगा। और हमारे साथ कुछ लीडर्स को ऑलरेडी मिल रहा है, तो आपको भी मिलेगा। इनकम के लिए आए हैं दोस्तों, तो इनकम चाहिए तो सीखने तो तैयार होना पड़ेगा। बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन सीखेंगे तो ग्रो करेंगे। चलिए, अब मैं शुरू करता हूँ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, क्योंकि मेन कंटेंट में जाना है। तो जो लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं या इस तरह का ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, उनको आज मैं कुछ चीज़ बताना चाहूँगा जो इस बिजनेस के लिए फंडामेंटल है। और ये बिजनेस का फंडामेंटल अगर हमने समझ लिया और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। यस, आपने सही सुना। अगर इस बिजनेस का फंडामेंटल्स को, बेसिक्स को हम समझ लिए हैं, तो इस बिजनेस में आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो फंडामेंटल क्या है, उसको जानने के लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। सो इज माई स्क्रीन विजिबल महक? मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? कोई कह सकता है? अबू सर, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें आप। यस यस सर। स्क्रीन दिखाई दे सर, रहा है? जी जी सर, दिखाई दे रहा है सर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। जी सर, थैंक यू। सो ये 4 बेसिक्स है, और मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने अपने कागज कलम लेके बैठे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और यही बेसिक्स है, इसी बेसिक्स को अगर हम समझ लेते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमें कोई हरा नहीं सकता। 4 बेसिक्स। तो ये 4 बेसिक्स क्या है? पाथ टू सक्सेस इन वेस्टेज बिजनेस। 4 बेसिक्स है पाथ टू सक्सेस इन वेस्टेज बिजनेस। अब कुछ लोगों को शायद लगता होगा, जब हम इस तरह का प्रेजेंटेशन करते हैं, इस तरह का ट्रेनिंग देते हैं, हमारा अपलाइन हमें ट्रेनिंग देते हैं, तो उनको लगता होगा ये तो पहले भी हमने सुन लिया, कितने बार रिपीट किया जाएगा। हमको तो सब पता है। ये अपलाइन लोग आते हैं, कोई उनका कुछ काम होता नहीं है, शायद आके इस तरह का ज्ञान देने लग जाता है।
दोस्तों, रिसेंटली मैंने किसी को कहा था एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि अगर किसी इंसान को लगता है कि उन्होंने बहुत ट्रेनिंग ले लिया, तो मेरा उनको प्रश्न ये है कि पिछले 6 महीने का आप अपनी इनकम को देखिए, एसेस कीजिए और क्या आप अपनी इनकम का जो ग्रोथ है, वेस्टिज के थ्रू आप सैटिस्फाइड हैं? और अगर सैटिस्फाइड नहीं है, तो फिर इसका मतलब आपका ट्रेनिंग का नॉलेज होना एक जगह और अपने ट्रेनिंग लेके उसको इम्प्लीमेंट करना और एक चीज़ होता है, अपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। तो दैट मीन्स नॉलेज इज पावर एंड अप्लाइड नॉलेज इज बिगर पावर। तो हमें अप्लाई करना है। 4 बेसिक्स, पाथ टू सक्सेस इन वेस्टेज बिजनेस। तो 4 बेसिक्स में क्या-क्या है? सबसे पहले लिस्ट बिल्डिंग, फिर दूसरा कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग, तीसरा शो द प्लान, चौथा गेटिंग स्टार्टेड। ये 4 बेसिक्स है दोस्तों, सिर्फ 4 बेसिक्स ही है। पहला लिस्ट बिल्डिंग, दूसरा कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग, तीसरा शो द प्लान एंड चौथा गेटिंग स्टार्टेड। ये 4 बेसिक्स अगर हम समझ लें, सीख लें और प्रयोग में लेके आए और लगातार कंसिस्टेंटली इसको प्रयोग करते रहें, तो कामयाबी जरूर मिलेगा। तो एक-एक करके देखते हैं उसमें क्या है। पहले लिस्ट बिल्डिंग, यही चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट तो कुछ है ही नहीं। हमने लाखों रुपए लगा के तो बिजनेस नहीं किया। यहाँ पे कोई ऐसा है जो लाखों रुपए लगा के इस बिजनेस में आए हैं? कोई भी नहीं। तो इसका मतलब हमारा बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या होगा, हमारा बिजनेस को करने का मोटिवेशन क्या होगा, हम क्यों लोगों को फोन करेंगे, हम क्यों लोगों को प्लान दिखाएंगे, क्यों लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताएंगे? कारण आपका सपना। और सपना क्या है? सपना वो है जो एस क्यू हरिल सर ने डिफाइन किया है, असंभव सी वर्तमान में असंभव सी दिखने वाली चीज सपना होता है। असंभव सी, ध्यान रखिए, असंभव नहीं है, लेकिन आपको आज के तारीख में असंभव सी दिखता है, लेकिन असंभव नहीं है। मैं असंभव इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि अगर किसी को लगता है कि 1 करोड़ कमाया जा सकता है क्या, 70 लाख कमाया जा सकता है क्या, और आपको लगता होगा असंभव है अभी, तो मेरे मुझसे सुन लीजिए, असंभव नहीं है। क्योंकि 1 करोड़ वेस्टिज से अब 2 इंसान ने कमा लिया। पहले सिद्धार्थ सिंह ने सर ने कमाया था। आज कल मैं रिसेंटली एक फेसबुक में ये वो देखा हूँ, एक 21 ईयर ओल्ड बंदा, 21 साल का लड़का, 1 करोड़ 22 लाख का चेक मिला उनको, और गौतम बली सर ने खुद दिया वो चेक उनको। आप समझ सकते हैं, 1 करोड़ दोस्तों। तो कुछ लोगों के लिए असंभव है, असंभव नहीं, असंभव सी दिखता है। सो ड्रीम का आपको लिस्ट बनाना है। आपको क्या क्या चीज चाहिए, आप क्या क्या चीज पाना चाहते हो जिंदगी में, उसका लिस्ट बना लीजिए। और कुछ लीडर्स ने ऐसे भी सजेस्ट किया है कि आपको अगर ये समझ में नहीं है आपको जिंदगी में क्या क्या चाहिए, तो आप उसको रिवर्स वे में भी कर सकते हैं। आप उन सब चीजों का लिस्ट लिखना शुरू कर दीजिए जो आपको जिंदगी में नहीं चाहिए। ये भी कर सकते हैं आप। आपको जिंदगी में क्या क्या चीज नहीं चाहिए उनका लिस्ट बना डालिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिंदगी में मुझे क्या क्या चाहिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनका जो लोन है, कर्ज, उनका जिंदगी से हट जाए, तो उसका नाम लिख लीजिए कि मुझे डेप्ट फ्री होना है, मुझे कर्ज मुक्त होना है, वगैरह वगैरह, जो भी आपको चाहिए आप उसका लिस्ट बनाइए। दूसरा लिस्ट किसका बनेगा? लोगों का लिस्ट बनेगा। सपना, ड्रीम का लिस्ट हमें इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करेगा, और बिजनेस आगे बढ़ेगा लोगों से। पीपल लिस्ट, तो देखते हैं लिस्ट बनाने का कोई फॉर्मूला वगैरह है क्या? बिल्कुल है। आप लोग लिखिए, मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूं आपको। और लिखना क्यों जरूरी है दोस्तों? क्योंकि जब भी कोई भी चीज को आप देखते हैं, सुनते हैं और उसको दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे हैं कि उस चीज को रिपीट करे वो ब्रेन। अभी मैं आपको कुछ कह रहा हूं तो आप मेरे बात को सुन रहे हैं, लेकिन जब आप लिखने बैठेंगे तो क्या होगा, आप अपने ब्रेन को
दोबारा इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि उसी सेंटेंस को दोहराए और वो लिखे। अब जब लिखेंगे तो मेमोरी में वो बैठ जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना स्मार्ट काम है, लेकिन स्क्रीनशॉट उतना इफेक्टिव नहीं होता है अगर सीखने को बैठे तो, क्योंकि स्क्रीनशॉट अभी आप लेंगे ना, मुझे पता है शायद आप लोग बहुत अच्छे हो, आप तुरंत मीटिंग के बाद उस स्क्रीनशॉट को नोट बनाओगे, लेकिन मैं आज तक जितने स्क्रीनशॉट को लिया हूं 95% स्क्रीनशॉट मेरा मोबाइल में ऐसे रह गया, आज तक खोल के भी नहीं देखा। मैं अपने बारे में बता रहा हूं। लिखिए, ड्रीम शुड बी स्मार्ट, और स्मार्ट का फॉर्मूला है ये: स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। स्पेसिफिक, measurable, achievable, realistic and time bound। स्पेसिफिक क्या है? सोचिए दोस्तों, आपका कोई सपना है तो वो स्पेसिफिक होना पड़ेगा। स्पेसिफिक से हम क्या हो सकता है? से फॉर एग्जांपल आपको एक गाड़ी लेने का प्लान है, तो वो गाड़ी किस तरह का गाड़ी होना चाहिए, किस ब्रांड का होना चाहिए, किस मॉडल का होना चाहिए, उसमें क्या क्या फीचर्स आप चाहते हैं, कितने प्राइस का होना चाहिए, वगैरह वगैरह, वो स्पेसिफिक है। क्या कलर का होना चाहिए, स्पेसिफिक। लिखिए और आज ही बनाइए। अभी तक अगर आपको इस बिजनेस में वेस्टीज और विनिंग टीम के साथ 1 साल हो चुका है, 1.5 साल हो चुका है, और आप अभी भी, सॉरी बुरा मत मानिए, फिर भी मैं कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आप जिस मुकाम में पहुंचना चाहते थे अभी तक आपने पहुंचा नहीं है, तो ये 4 बेसिक्स को आप दोबारा देखिए, क्या 4 बेसिक्स को आपने सही तरह से इंप्लीमेंट किया कि नहीं, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 4 बेसिक्स का पहला चीज है कि आप अपने सपनों का ड्रीम का लिस्ट बनाइए। ड्रीम को लिस्ट बनाने का बहुत आसान सा तरीका ये है दोस्तों, जो मैं किया हूं। मैं खुद क्या चाहता हूं मैंने उसका लिस्ट बनाया। मैंने अपने वाइफ को बोला कि आप भी बनाइए, और बिटिया को भी बोला आप भी बनाओ, और बाद में तीनों का लिस्ट एक साथ कलेक्टिव लिस्ट बन गया। तो दैट मीन्स हमारा पूरा फैमिली का एक ड्रीम लिस्ट बन चुका। तो लिस्ट बनाइए, वो लिस्ट फिर मेजरेबल होना चाहिए। जो भी चीज आप ले रहे हो मेजरेबल होना चाहिए, उसका एक प्राइसिंग होना चाहिए, उसका एक शेप साइज होना चाहिए जिसका मेजर कर पाएंगे। तीसरा, अचीवेबल, मतलब ऐसा कोई चीज जो आज तक किसी ने अचीव किया होगा, भले एक ही इंसान ने किया होगा लेकिन अचीव किया होगा। हालांकि मोटिवेशन स्पीकर लोग ये कहते हैं कि इंसान का माइंड का अनलिमिटेड पावर है, वो जो चाहे अचीव कर सकता है, लेकिन हम उस डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि आप जब भी आपका ड्रीम का लिस्ट बनाइए तो पहले ये देखिए कि उस चीज को इस दुनिया में किसी ने पहले अचीव किया क्या। अगर अचीव किया तो आप भी कर पाओ। अचीवेबल, थोड़ा रियलिस्टिक भी होना चाहिए। रियलिस्टिक, आपका किसी का सपना हो सकता है, जैसे कुछ लोग प्लान बना रहे हैं, न्यूज में आ रहा है, लेकिन अब तक ऐसा किसी का मुंह से सुना नहीं, लेकिन न्यूज में आते रहता है कि कुछ लोग प्लान कर रहे हैं यहां से मार्स में जाने के लिए। मार्स जो प्लेनेट है ना, मार्स, MARS, मार्स में जाएंगे और वहीं पे बस जाएंगे, मतलब वापस धरती में नहीं आएंगे। उनका प्लान है, शायद वो उनका सपना है, लेकिन मैं जब उनके बारे में सोचता हूं तो मुझे डर लगता है कि बिकॉज उस फ्लाइट में जो मिशन प्लान हो रहा है उसमें सिर्फ एक फैमिली का एक ही इंसान जा सकता है। मतलब कोई इंसान अगर प्लान करता है कि मुझे यहाँ से धरती से वहां पहुंच जाना है, तो उसको जिंदगी भर के लिए अपने फैमिली को छोड़ के जाना पड़ेगा, अपने दोस्तों को छोड़ के जाना पड़ेगा, रिलेटिव्स को छोड़ के जाना पड़ेगा, अपने दुश्मनों को छोड़ के जाना पड़ेगा। सोचिए यार, ये कैसा होगा? मैं तो इसको रियलिस्टिक नहीं मानता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो उसी तरह कुछ रियलिस्टिक भी होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, टाइम बाउंड। टाइम बाउंड, आप उसमें डेट डालिए, और डेट डालने में आपको आपका अपलाइन मदद करेगा अगर आपको डेट डालने में थोड़ा कठिनाई हो रही है। और सबसे इजीएस्ट वे टू मेक द लिस्ट, आप 15, 20, 30, 40, 50 लिस्ट बनाइए, और लिस्ट को छोटे से बड़ा तक बनाइए प्राइसिंग वाइज। आपको अगर मन है कि अच्छा से पेन ले, आपका अच्छा से घड़ी ले, तो उसका
प्राइस जो भी है, अगर मान लीजिए 100 रुपया हो, 200 रुपये, 500 रुपया, 1000 रुपया हो, तो उसको उस आइटम को पहले नंबर में रखिए और धीरे धीरे जो महंगा है उसको दूर में रखिए लास्ट तक। उससे क्या हेल्प होगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा। जब वेस्टिज का पैसा से मान लीजिए आपने घड़ी ले लिया और वो आपका लिस्ट नंबर 1 है, तो आप जब टिक मार्क करोगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा कि चलिए वेस्टिज के इनकम से मैंने अपने आप का, मेरा अपना पहला ड्रीम फुलफिल किया। तो दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। और ये बिजनेस कॉन्फिडेंस का बिजनेस है दोस्तों। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो ऐसे इंसान के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं या उनका टीम में आना चाहते हैं, जो इंसान खुद कंफ्यूज है और या मरियल जैसा है, मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ऐसा कोई है? बाबू सर आप मुझे बताइए, अगर आपको मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं दिखता, मैं थोड़ा ही तारीफ, खुद का तारीफ सुनना चाहता हूँ। अगर आपको मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं दिखता तो क्या आप मेरे साथ जुड़ते सर? जी सर, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। थैंक यू सर, जी आपने मुझे मोटिवेट कर दिया दोबारा। जी 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 सर, जी सर। मैंने तो पहले जब मैं वेसिस के ऑफिस में गया था तो लगा था कि वेसिस में आ गया फिर, लेकिन जब आपसे मिला तो मुझे ना कहने का कोई गुंजाइश ही नहीं रहा। तो मैंने झट से आपको हाँ कर दिया, सीधा मैं करूँगा। सिर्फ़ आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका जो मोटिवेटेड जो आप मोटिवेशन जिससे आप कर सकते हैं और जैसे आप हमको आगे ले जाने के लिए जो आप कदम बढ़ा रहे हैं सर, उसी से हम बहुत प्रेरित रहे सर। थैंक यू सो तो मच, इसलिए मैं वेसिस में आया और थैंक यू बस सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन हालांकि मजाक ये लाइटर एनवायरनमेंट हमने ये बात को छेड़ दिया, लेकिन देयर इज अ सेइंग, एक कहावत है, बहुत बहुत पावरफुल कहावत है कि लोग बिजनेस या वेस्टिज को बाद में ज्वाइन करते हैं, पहले लोग आपको ज्वाइन करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख है। आप अपने आप को डेवलप कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए, खुद पे काम कीजिए, अपने आप को डेवलप करवाइए, तब देखेंगे लोग आपको ज्वाइन करेगा। राइट? तो स्मार्ट ड्रीम होना चाहिए, ड्रीम स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। और टाइम बाउंड इसलिए बोला हूं कि छोटे छोटे ड्रीम का तो आप टाइम लिख सकते हो, लेकिन मान लीजिए अगर किसी का ये सपना है कि उनको मर्सिडीज लेना है, मिनिमम कॉस्ट ऑफ मर्सिडीज लगभग शायद 50 लाख या 52 लाख होता है। अगर किसी को मर्सिडीज लेना है और वो सोचे कि मैं अगले 6 महीने में ले लूंगा, तो ये थोड़ा टफ दिखेगा। मैं इम्पॉसिबल तो नहीं कहूंगा, बिकॉज वर्ल्ड में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, इंसान ठान ले तो, लेकिन थोड़ा टफ लगता है मुझे। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, आपको अपना अपलाइन से बात करना है कि मेरा ये स्ट्रक्चर है, मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ, अब मुझे बताइए मैं मर्सिडीज कब तक खरीद पाऊंगा। तो आपका अपलाइन आपको गाइड कर पाएगा कि आपको अगर मर्सिडीज लेना है तो उसमें कितना टाइम आपको कमिट करना पड़ेगा, कितना दिन में लेना पड़ेगा, सब कुछ एक रोड मैप बना देंगे। आपका अपलाइन आपको एक रोड मैप बना के देगा और उसी रोड मैप में आप काम करेंगे तो आपका गोल फुलफिल, ड्रीम फुलफिल हो जाएगा। तो क्लियर हो गया दोस्तों, हमारा ड्रीम स्पेसिफिक होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, लोगों का लिस्ट बनाना है हमको, लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स। लोगों का लिस्ट कैसे बनाएंगे, उसका एक फॉर्मूला है। जस्ट अ सेक, किसी इंसान ने हैंड रेज किया है। सर आपका कोई भी डाउट हो तो हम बाद में बात करेंगे, विशाल दे सर, एट द एंड ऑफ द डे। फिलहाल हैंड रेज मैं लोअर करवा दिया। एंड को होस्ट थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इट विल हेल्प। मैं बापी सर को भी को होस्ट बना दे रहा हूँ। सबका नाम दिख नहीं रहा है मुझे, तो किसी सीनियर को अगर को होस्ट नहीं बनाया तो बुरा मत मानिए, बट फोकस करते हैं ट्रेनिंग पे। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स फॉर्मूला है इसमें, FRIENDS, लेकिन वो फ्रेंड्स फॉर्मूला बहुत चमत्कार फॉर्मूला है। जब मुझे ये फॉर्मूला मेरे सामने दिखाई दिया तो मुझे लगा कि वाह, मैं तो बहुत लोगों का नाम जानता हूँ। लेकिन इनिशियली जब बताया गया था आप लोगों का लिस्ट बनाइए, तो मेरे माइंड में आ रहा था मैं किस किस को प्लान दिखाऊंगा, किस किस को दिखाऊंगा। मैं तो लोगों को नहीं जानता, ये तो 10-15 लोगों को जानता हूं मैं। मेरा माइंड खुद बोल रहा था कि ये नहीं करेगा, ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, इसके पास एजुकेशन कम है, इसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत खराब है, गरीब इंसान है, वो कैसे 3000 का सामान खरीदेगा, 10,000 का सामान खरीदेगा, वगैरह वगैरह। हम प्री जज करते हैं। तो रूल नंबर 1 दोस्तों, जब भी आप एक इंसान का लिस्ट बनाएंगे,
आपका लिस्ट बनाएंगे लोगों का, नेवर प्री जज, उसका ऊपर आप बोल्ड करके लिख लीजिए अपने नोटबुक में, नेवर प्री जज। आपको एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी नहीं बनना है। आपको सिंपल कहा गया कि आप लोगों का नाम लिखिए, शर्त वो है कि वो इंसान जिंदा होना चाहिए बस, और सिविलाइज होना चाहिए। सिविलाइज्ड, जो नहाता होगा, जो अपने पर्सनल हाइजीन में ध्यान देता होगा, जो एक परिवार के साथ रहता होगा, जो समाज में रहता होगा, ऐसे इंसान को आप जानते हो तो आप उसका नाम लिख डालिए। नाम लिखने को कहा जा रहा है, जजमेंट नहीं देने को कहा जा रहा है कि ये बिजनेस करेगा या नहीं करेगा, आपको नाम लिखना है सिर्फ। सो उसका फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या है? F फॉर फ्रेंड्स, R फॉर रिलेटिव्स, आपका रिश्तेदार, I हो गया इंस्टीट्यूशन बैकग्राउंड। आप जहां जहां नौकरी अभी तक किए हैं, अगर कई बार नौकरी चेंज किए हैं तो याद कीजिए उस पुराने कंपनियों का कुछ लोगों का नाम, अगर फोन नंबर आपके पास है तो लिख डालिए। उनका बॉस का भी हो सकता है, पियोन का भी हो सकता है, HR का भी हो सकता है, या ऐसे इंसान जो आपका कंपटीशन में था उस कंपनी में, या कोई ऐसे इंसान जो आपको हमेशा बैक बाइटिंग करता था, कुछ भी हो सकता है। इंसान तो है ना, नाम लिखिए। E फॉर एजुकेशनल, आपका स्कूल कॉलेज में जितने साथी लोग थे एजुकेशन की, इंक्लूडिंग आपका टीचर्स, उनका नाम लिख डालिए एजुकेशनल। N नेबर्स, आपका आस पड़ोस के लोग, अब जिस जगह में अभी रह रहे हैं वहां के आस पड़ोस के, या पहले अगर किसी जगह लोकेलिटी में रहते थे वहां पे जितने लोग जानते रहे सबका नाम लिख डालिए। N फॉर डिग्री होल्डर्स, प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड S फॉर स्ट्रेंजर्स। अब नए लोग शायद सोच रहे हैं कि स्ट्रेंजर्स को तो मैं जानता ही नहीं, तो ये स्ट्रेंजर्स कहाँ से मिलेंगे? दोस्तों, आपको स्ट्रेंजर्स हर दिन मिलते हैं, हर दिन मिलते हैं। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको सिर्फ अपने आप को अपने आप को उस तरह का मेंटली तैयार रखना है कि कोई भी इंसान को मिले तो मैं उसका फोन नंबर लूं। स्ट्रेंजर्स आपका लिस्ट में आते रहेंगे। मैं हर रोज मिनिमम 1 या 2 स्ट्रेंजर का नाम मेरा अपना डायरी में लिखता हूं। ये मेरा हैबिट बना लिया हूं। जरूर, बहुत आसान है, बहुत आसान है। उसका भी आपको बताएंगे। ये बिगर मीटिंग में होता नहीं है, तो पर्सनल काउंसलिंग में आपको इस तरह का आइडियाज दिया जाएगा कि कैसे आप स्ट्रेंजर से बात कर सकते हो। और हमारा विनिंग टीम का कुछ ऐसे लीडर्स का वीडियोस अवेलेबल है विनिंग टीम ऐप में, जहां पे इस तरह का कोल्ड कॉन्टैक्ट्स, जिसको बोलते हैं कोल्ड कॉन्टैक्ट्स, ट्रेनिंग मटेरियल भरा पड़ा है। सो दोस्तों, ये है फ्रेंड्स फॉर्मूला। तो आपको 2 काम करना है। पहला, आपको लिस्ट बनाना है, सपनों का लिस्ट और लोगों का लिस्ट। चलिए अबू सर, आप क्योंकि आप हमसे बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा। आपसे बात कर रहा हूं लेकिन क्वेश्चन सबके लिए है। ओके, तो अगर मान लीजिए आपने इस बिजनेस, आप बिजनेस में आ चुके हो, तो अगर मैं आपको ये बिजनेस, आपको ये कहता हूं कि आप लिस्ट बनाइए लोगों का, तो लोगों का लिस्ट बनाइए, तो आप कितने का लिस्ट बना पाएंगे? मिनिमम 200। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो आपने इस बिजनेस को समझ गया, इसलिए आपने 200 बोला। 200 तो मिनिमम हो ही जाता है। लेकिन कुछ लोग हमें ऐसा मिलते हैं तो स्टार्टिंग में बोलते हैं सर हम तो 20-25 लोगों को का लिस्ट बना लेंगे। इसका मतलब उन्होंने क्या क्या, उनका ब्रेन को सिग्नल दे दिया कि भैया आप जजमेंट करने शुरू कर दो, इसलिए उनका लिस्ट छोटा हो जाता है। आप प्री जज मत करो। जितने लोगों को जानते हो मोबाइल फोन उठाइए, अगर वहां पे आपका 400, 500, 1000 नंबर सेव है, इसका सेव क्यों है? क्योंकि उस इंसान से कभी ना कभी तो आपने बात किया होगा, तभी तो नंबर सेव किया आपने। नहीं तो आपका मोबाइल में अनजान लोगों का नंबर कैसे आएंगे? जी सर। तो आपका मोबाइल हो गया आपका गोल्ड माइन, सोने की खान है मोबाइल का हैंडसेट। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी सर। अब सेकेंड पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। इसका जो 4 बेसिक्स का 4 पार्ट है, हम उसको 2 हिस्सों में करेंगे। ठीक है, 2 हिस्सों में इसलिए करेंगे क्योंकि एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे मैं कुछ लाइव एग्जांपल्स क्रिएट करना कोशिश करूंगा, लोगों को लाइव कैसे फोन कॉल करते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाए।
तो उसमें टाइम लेगा, लेकिन आज जितने हो सके हम कवर करेंगे। जो लाइव पार्ट है उसको कल के लिए छोड़ेंगे, राइट। सो कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, उसका भी एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है FORM। FORM। आप लोग बहुत स्मार्ट हैं तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। F हो गया फैमिली, O हो गया ऑक्यूपेशन, R हो गया रिक्रिएशन, M हो गया मैसेज। लेकिन जब कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, मतलब जब हम किसी को फोन करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, क्यों कॉन्टैक्ट करते हैं? क्योंकि हमको इनवाइट करना है उनको। किस बात के लिए इनवाइट करना है? ताकि वो आके इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखे, हमारा जो ऑफर है, हम जो ऑफर देना चाहते हैं उनको, हमारा ऑफर को सुने। इसीलिए तो हम उनको इनवाइट करते हैं, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। तो उसका एक फॉर्मूला है, ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप जान पहचान के लोगों को फोन कर रहे हो तो आप पहले उनको हेलो कैसे हो, जो भी उनका नाम है, आपका दोस्त हो या आप जान पहचान के पहले से, आप पहले उनको फैमिली के बारे में पूछिए। सब कुछ कैसे चल रहा है, कोविड में सब खैरियत है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। आप फैमिली के बारे में पूछेंगे तो ये क्या होगा, आपको उसके साथ रेपो बिल्डिंग का मौका मिल रहा है दोबारा। दूसरा, आप उसके कामकाज के बारे में पूछिए, नौकरी कैसे चल रहा है। अगर वो बिजनेसमैन है तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि ये पिछले 2 साल में तो बहुत लोगों का कोविड में बिजनेस में इफेक्ट हुआ, आपका तो सब कुछ ठीक था ना। पॉजिटिव क्वेश्चन पूछिए, ऐसा मत पूछिए कि आपका भी खराब गया क्या, रॉन्ग। आप पूछिए आपका तो सब कुछ ठीक था ना। अगला खुद ही बोलेगा कहाँ महाशिष जी, मत बोलिए, बर्बाद हो चुका हूं। अपने मुंह से बता रहे कि उसका बिजनेस इफेक्ट हुआ है। लेकिन हमको पूछने का स्टाइल होना चाहिए सर, सही वे में आप क्वेश्चन पूछ करें। उसका फैमिली के बारे में बातचीत हो गया, ऑक्यूपेशन के बारे में पता चल चुका। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ दोस्तों, अगर फैमिली के बारे में पूछा और वो कह रहे कि मत बोलो महाशिष जी, मेरा पिताजी का तबीयत खराब है, अभी हॉस्पिटल में है, या बहुत परेशान हूँ, आए दिन बीमार रहते हैं, एज भी हो चुका है ना, क्या करें, ये तो हाल ही में कल ही हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ, आज भी डॉक्टर अभी घर में आए हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं। अगर इस तरह का कोई माहौल है ना, तो आप आपका डिस्कशन को बाकी आगे मत बढ़ाइए। आपको बोलिए ठीक है भाई, आप प्लीज आपका पिताजी का टेकअप कीजिए, उनको डॉक्टर दिखाइए, और कुछ हेल्प चाहिए तो बोलिएगा, मैं जहां तक हो सके मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिलहाल आप अंकल जी का ध्यान रखिए, बाद में बात करेंगे, चलिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट करके फोन डिस्कनेक्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर उसका घर में परेशानी है और आप उसको बिजनेस की बात करोगे, नहीं बनेगा, आपका फोन कॉल इनइफेक्टिव हो जाएगा। तीसरा, रिक्रिएशन मतलब ऑफिस के बाद क्या करते हो, ये जानना भी जरूरी है, ताकि एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, आप प्रैक्टिस से पता चलेगा कि आप कैसे उसको पुट करना चाहोगे। लेकिन अगर ये आपने प्रैक्टिस कर लिया कि किस तरह से ये पूछा जाए, तो क्या होगा पता है दोस्तों, आपको पता चलेगा कि ऑफिस के बाद एक्चुअली उसके पास कुछ टाइम है क्या। कुछ लोग बोलेंगे कहाँ साहब, 9 बजे तक तो वैसे ऑफिस तो 6 बजे खत्म होता है, लेकिन मेरा तो ऐसे डिपार्टमेंट में रखा है, मुझे तो खत्म करते करते 9 बज जाता है, घर पहुंचते पहुंचते 10 बज जाता है। कहाँ रिक्रेशन रहेगा, कहाँ खेलकूद करने का टाइम मिलेगा, कहाँ हॉबीज करने का टाइम मिलेगा, कोई टाइम नहीं है। सुबह जाते हैं, रात को कोलू के बैल जैसा जिंदगी हो गया। अगर ऐसा कोई बोले तो आप समझ जाइए कि वाकई उसका पास टाइम का प्रॉब्लम है। और अगर आपने उसको प्लान शो में अगर वो सोल्यूशन दिखा दिया कि वो टाइम निकाल पाएगा अपने फैमिली के लिए, तो आपको जरूर ज्वाइन करेगा। लेकिन वो प्रैक्टिस से होगा। और जब कुछ सब कुछ सही लगता है, फैमिली ओके है, ऑक्यूपेशन ओके है, या नॉट ओके, जो भी है उसने आंसर दिया आपको, रिक्रेशन उसके पास टाइम है या नहीं है आपको पता कर लिया, लास्टली आपको मैसेज छोड़ना है। ये मैसेज ये होना चाहिए, मनी मैसेज। मैसेज का आगे आप लिख डालिए मनी मैसेज, कि मैं एक प्रोजेक्ट में हूँ जिसको हम एक्सपांड कर रहे हैं, और आप भी चाहो तो हमारे इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होके खुद के लिए बहुत एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो, विदाउट डिस्टर्बिंग योर करेंट जॉब एंड प्रोफेशन, और विदाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्या आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहोगे? क्वेश्चन। इस तरह का फोन कॉल होता है। तो आपका एंटर कन्वर्सेशन दोस्तों 3 से 4 या मैक्सिमम 5 मिनट में तक हो जाना चाहिए। हालांकि 2 से 3 मिनट भी कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं मैक्सिमम 4 मिनट में अगर भी कर ले तो अच्छा है। उससे ज्यादा लंबा फोन कॉल करेंगे तो आपका इन्विटेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि लंबा फोन कॉल होना मतलब आप इधर उधर की बात करना शुरू कर देंगे। अरे स्कूल के बाद इतने सालों बाद फोन किया, कैसे हो, क्या कर रहे हो,
शादी हुई कि नहीं, बच्चे हुए कि नहीं, वगैरह 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 करते करते पूरा लंबा हो गया, मेन काम ही मिस हो गया। तो फोन कॉल हैज टू बी प्रोफेशनल, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल काम के लिए फोन कर रहे हो। और आप किसको फोन कर रहे हो? आपका बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हो। आप लोगों को जोड़ने का बिजनेस में नहीं है, हम सही लोगों को ढूंढने का बिजनेस में है दोस्तों। दोबारा रिपीट करता हूं, हम हर इंसान को जोड़ने का बिजनेस में नहीं है, हम सही इंसान को ढूंढने का बिजनेस में है। लेकिन सही इंसान तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे लोगों से बात करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाना पड़ता है। सो एक दो एग्जांपल लेते हैं, फिर आज का सेशन को हम ये क्लोज करेंगे। फिर एक दो लीडर से बात करेंगे, उनका एक्सपीरियंस इस 4 बेसिक्स में कैसा रहा है अभी तक। सो चलिए, एक एग्जांपल है एक्विंटेंस के साथ आप कैसे बात कर सकते हैं। एक्विंटेंस, एक्विंटेंस कौन है? जिनको आप जानते हो, मतलब बहुत क्लोजली नहीं है लेकिन आप जानते हो उनको, उनके साथ आपने कभी कुछ काम किया होगा, जो भी है। उन यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, इंग्लिश में दे रहा है, मैं इंग्लिश पढ़ के हिंदी में भी ट्रांसलेट करूंगा दोस्तों, कोशिश करूंगा, गलती हो सकती है। हाय राजेश, आई एम लक्ष्मण एंड वी हैड मेट एट स्वारगेट बस स्टैंड। हेलो, हाउ आर यू? हाय राजेश, मैं लक्ष्मण बोल रहा हूँ और हम वहां मिले थे, याद है? हाँ हाँ हाँ, बोलो कैसे हो? आई एम फाइन, मैं सही हूँ। इज दिस द राइट टाइम टू टॉक टू यू? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। मैं ठीक हूं, यहां तक तो ओके है, लेकिन उसके बाद जो लाइन बताया गया, इज दिस द राइट टाइम टू टॉक टू यू, क्या ये बात करने का सही समय है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बहुत लोग, मैं भी इस जगह मिस कर जाता था, और मैं अपना बात शुरू करता ही था कि अगले से बोलता था, अरे महर्षि जी, क्या अच्छा एक सेकंड, हाँ क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? इसका मतलब वो किसी काम में ऑलरेडी लगा हुआ था। अब महर्षि जी बाद में फोन करूं क्या? मैंने बात शुरू भी नहीं किया और वो अपना काम में बिजी था, तो डिस्कशन क्लोज। ना वो बाद में फोन करता है, ना मैं बाद में फोन कर पाता हूँ, क्योंकि कनेक्शन ब्लॉक हो गया। मुझे ऐसा लगता है शायद उसने मेरा जानबूझ के फोन काट दिया होगा, वो बात नहीं सुनना चाहता है। मैं अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बनाना शुरू कर देता हूँ, लेकिन असलियत में क्या था, शायद वो वाकई बिजी था। तो इसलिए सबसे पहले ये प्रश्न पूछ लें, क्या ये सही समय है, हम बात कर सकते हैं? और मैं आजकल ये हमेशा पूछता हूँ, जिसको भी फोन करता हूँ, जान पहचान का लोगों को भी फोन करता हूँ प्रोस्पेक्टिंग के लिए, या अनजान लोगों को भी फोन करता हूँ, मैं पूछता हूँ, इज दिस द राइट टाइम टॉक टू यू? क्या ये सही समय हम बात कर पाएंगे? अगर एसएमएस में बोलना है तो मैं ऐसे में बोलता हूँ, एटू राइट टाइम ने कथा बार्ता बेंगली में, এটা কি রাইট সময় আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি 2 মিনিটের জন্য? जैसे जो भी भाषा में आप बोलना चाहो, लेकिन उसका क्वेश्चन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस एंटर कन्वर्सेशन का कंट्रोल किसके पास होना चाहिए दोस्तों? आपके पास। क्योंकि आप इन्विटेशन दे रहे हो तो कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। तो उसने आंसर क्या दिया? हाँ, सही समय है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? When we met at Swargate, you had mentioned that you have problems at your job. I had a solution for the same and would like to show it to you on video conference. In coming week, what days are you busy in the evening? ये एग्जाम्पल आया था जब कोविड-19 शुरू हुआ था, जब एंटायर इंडिया लॉकडाउन था। ऑनलाइन सेशन के मैंने स्क्रीनशॉट लिया था इसका। लेकिन अब थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन आपका जो बात करने का तरीका है, जो मैसेज है, जो भी कहना चाहेंगे, कंटेंट है, वो सेम रहेगा ऑलमोस्ट। आपको याद है जब हम मिले थे तो आपने कहा था आपका जॉब में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा भी कुछ प्रॉब्लम था और उसका सॉल्यूशन मुझे मिला, और मैं वही सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या आपसे मिलके। एक चीज बताइए, अगले हफ्ते ऐसा कौन सा समय है जब आप बहुत बिजी हो? बहुत बिजी हो? एक स्टाइल है पूछने का। उसका रिप्लाई क्या आया होगा? मैं बिजी हूं सोमवार से फ्राइडे तक, मंडे टू फ्राइडे आई एम बिजी। Okay, so you are free on Saturday, right? How about meeting via Zoom, video conferencing, Zoom, Jio Meet वगैरह वगैरह on Saturday evening at 7 PM? Okay, बढ़िया है। तो फिर आप सैटरडे फ्री हो, क्या हम सुबह शाम को 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं? क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ? चलिए मैं आता हूँ आपके घर में, या चलिए कॉफी शॉप में मिलते हैं। छोटे शहरों में कोशिश कीजिए, जो हमारे एसपी भरेल सर बताते हैं, छोटे शहरों में कोशिश कीजिए कि वो आप उसके घर में जाएं, क्योंकि जब आप किसी का घर में जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, तो आपको उसका लाइफस्टाइल पता चलता है। और ये बहुत जरूरी है,
एज ए अपलाइन, क्योंकि कल आप वो जब आपका बिजनेस में ज्वाइन करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि वो इंसान का घर में उसका घर रहन सहन कैसा है, उसका लाइक्स डिसलाइक्स, वो क्या चाहता है, क्या उसको पसंद है, क्या नापसंद है, सब कुछ आपको जानना जरूरी हो जाता है। तो पहला प्लान हो सके तो उसका घर में कीजिए। दूसरा कारण भी है जो एसपी हेल्थ से बहुत मतलब इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन बहुत आसानी से समझा दिए हैं, मुझे तो समझ में आ चुका ये बात। वो कहते हैं कि मान लीजिए आप किसी का घर में गए हैं और आपको बात करते करते लगा कि वो शायद उतना इंटरेस्ट ना हो या उसका ध्यान कहीं और भटक रहा है, तो जरूरी नहीं है कि एक प्लान शो शुरू करे तो प्लान को खत्म करना हो। आप प्लान वहीं पे रोक लीजिए और निकल के आ सकते हैं। आप उसके घर में जाते हो तो आपको वहां से निकल के आना आसान होता है, लेकिन अगर उनको आपके घर में आपने बुलाया और आपको लगा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, सुनने का भी ध्यान नहीं दे रहे, वो घर ही देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो आप थोड़ी ना उनको कह पाओगे अब मेरे घर से निकल जाइए। तो कोशिश कीजिए उसका घर में जाने के लिए छोटे शहरों में। बड़े शहरों में दिल्ली वगैरह क्या होता है, कोई रहता है इधर, कोई रहता है उधर, तो ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है। मुंबई में भी ऐसे होता होगा, बड़े-बड़े शहरों में। तो कॉमन एरिया में मिलना ज़रूरी होता है, कोई कॉफ़ी शॉप हो या रेस्टोरेंट हो, राइट? तो क्या हम सम 7 को 7 बजे मिल सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, जैसा भी हो? ओके फाइन, हाँ, मिल सकते हैं। ग्रेट, लेट्स कैच अप एट 7 पीएम ऑन सैटरडे ऑन जियो मीट। जस्ट अ सेकंड, लेट मी राइट इट डाउन इन अ डायरी। चलिए हम मिलते हैं, शाम को 7 बजे मिलेंगे शनिवार को। लेकिन हाँ, 1 मिनट मैं अपना डायरी में लिख लेता हूँ। चलिए बाय, टेक केयर, खत्म। खत्म। आपने उसको इन्विटेशन दे दिया और आपने एक टाइम फिक्स कर लिया। दोस्तों कई बार आपको फ़ोन कॉल में ये ऐसा मिलेगा और हम उसको डिस्कस भी करेंगे। तो भैया अभी तो मैं बता नहीं पाऊँगा, सैटरडे, संडे, आज तो मंगलवार है और कैसे बताऊँ सैटरडे, संडे? ऐसा होगा तो हमारा रिप्लाई कैसा होना चाहिए? ध्यान से सुनिए दोस्तों, ऐसा आप लोगों को मिलता होगा ना कि भैया आज तो मंगलवार है, कैसे बताऊँ शनिवार को मैं फ्री रह पाऊँगा या नहीं, कुछ काम आ सकता है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके पास, ऐसा ऑब्जेक्शन आ जाए तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, बहुत पोलाइटली बोलिए कि देखिए एक्चुअली मैं कुछ सिलेक्टेड लोगों से काम करना है हमको इस प्रोजेक्ट में, और कुछ गिने चुने लोगों से ही हम बात कर रहे हैं और कुछ और लोग भी हैं जिनके साथ मैं अभी बात करने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट को लेके। तो ओके, अगर सैटरडे तक आपको लगता है कि आप फ्राइडे तक अगर लगता है आप बिजी हो जाएंगे तो हम फिर बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल क्या हम सैटरडे 7 बजे का टाइम एक फिक्स कर लें? अगर कोई चेंजेस हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, लेकिन मुझे आप थर्सडे या फ्राइडे तक बता दीजिएगा ताकि मैं किसी और को बुला सकूँ। इज़ इट ओके फॉर यू? मैक्सिमम लोग बोलेगा हाँ, लिख लीजिए टाइम 7 बजे का लिख लीजिए। यस। और एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, उसके बाद व्हाट्स द टाइम नाउ? 8:50। चलिए ज़्यादा खींचेंगे नहीं, कल हम दोबारा इसको और डिटेल्स में बात करेंगे। हेलो रमेश, आई एम मोहाशिष चौधरी स्पीकिंग। हेलो रमेश, मैं मोहाशिष चौधरी बोल रहा हूँ। हाउ आर यू? हाउ इज एवरीवन इन द फैमिली? देखिए फॉर्म का जो FORM, उसका पूरा चीज यहाँ पे आ रहा है, धीरे धीरे सब कुछ कनेक्ट होगा। हेलो रमेश, मैं मोहाशिष चौधरी बोल रहा हूँ, कैसे हो और घर में सबको कैसे हैं? हाउ इज योर गोइंग ऑन, कामकाज कैसे चल रहा है? आई हैव कॉल्ड यू बिकॉज आई वांट टू शेयर एन आइडिया विथ यू दैट हैज इम्प्रेस्ड मी। मैंने तुमको फोन किया क्यों? क्योंकि मैं तुमसे एक आइडिया शेयर करना चाहता हूँ, जो आइडिया मुझे काफी इंप्रेस किया, प्रभावित किया। इज इट पॉसिबल फॉर अस टू मीट फॉर सम टाइम? क्या हम कुछ दिनों के कुछ समय के लिए मिल सकते हैं? Which day is more suitable, मंडे और ट्यूसडे? कौन सा दिन सही रहेगा, सोमवार या मंगलवार? और ये पूछने के बाद एक आंसर पॉज देना है, आप उसका आंसर के लिए वेट कीजिए। तो जो भी आंसर देगा, अगर उसका पॉजिटिव आंसर रहा, ओके, वी विल मीट ऑन मंडे एट 8 इन द इवनिंग। माय वाइफ विल accompany मी। आई होप योर वाइफ विल बी विथ यू। ये यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। पहला, हमने क्या कहा? हमने पूछा कैसे हो, फैमिली कैसा है, काम काज कैसे चल रहा है, और मैंने एक इंपॉर्टेंट मैसेज दिया कि मैं एक आइडिया शेयर करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, जो उस आइडिया ने मुझे काफी इंप्रेस किया, प्रभावित किया। क्या हम मिल सकते हैं कुछ समय के लिए? कौन सा सही दिन सही रहेगा, सोमवार या मंगलवार? ये दो ऑप्शन आप दे रहे हो, क्योंकि कंट्रोल आपके पास होना चाहिए, उनके पास नहीं। और आपने ये भी कहा ओके, शाम को 8 बजे मिलते हैं सोमवार को। अच्छा, मैं अपने वाइफ को साथ में लेके आऊंगा।
उम्मीद करता हूं आपका वाइफ भी आपके साथ में होगी, क्योंकि अगर किसी कपल को प्लान दिखाना हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एज अ कपल आप जाएं, या अगर आप अपने पत्नी को लेके नहीं जा सकते उनका घर में, तो एटलीस्ट मीटिंग शुरू होने से पहले अपने वाइफ को वर्चुअली वहां पे एस्टेब्लिश करें, जो हमारे एसपी भेल सर कहते हैं, एस्टेब्लिश करें, ये बोल के कि मैं और सुनीता इस बिजनेस को एक साथ कर रहे हैं, आज आ नहीं पाइए बट वो इस बिजनेस में पूरी तरह से मुझे सहयोग करती है, या प्रोजेक्ट में मेरे साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व है। आपने उनको एस्टेब्लिश कर लिया अपने वाइफ को, तो अगला कपल भी कंफर्टेबल हो गया, राइट। तो चलिए दोस्तों, अलग अलग एग्जांपल्स होंगे, डिटेल्स में बात करेंगे और कल दोबारा मिलेंगे। फिलहाल समय हो चुका है तो मैं अपना स्क्रीन शेयर क्लोज कर रहा हूं, और आज के सेशन के बारे में मेरे तरफ से इतना ही था। सो लीडर्स, एनीबॉडी कुछ कहना चाहते हैं, अनम्यूट कीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं, ऑल योर्स। जस्ट अ सेकंड, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूं। थैंक यू।